ये मस्जिद का एंट्री गेट है दोस्तों, और इसी के अंदर से अंदर के हिस्से में मस्जिद है। आइए दोस्तों अंदर चलते हैं, मस्जिद किस तरह से बनी हुई है। मस्जिद के गेट के अंदर से घुसते से ही आपको इस ताजुल मसाजिद मस्जिद के अंदर आपको घुसते से ही आपको ये पहले ये गार्डन नज़र आ जाएगा। इस मस्जिद में आराम करने के लिए गार्डन है दोस्तों। ये बहुत बड़ी मस्जिद है, लगभग 10 से 15 एकड़ पर ये पूरी मस्जिद फैली हुई है। मैं समझता हूँ कि ये भोपाल की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। ये बहुत बड़ी मस्जिद है और इसकी खूबसूरती किस तरह से अंदर किस तरह से बनी हुई है। आइए दोस्तों अंदर चलते हैं, अंदर देखते हैं किस तरह से ये मस्जिद बनी हुई है। दोस्तों आज हम भोपाल की सबसे पुरानी मस्जिद में आए थे। भोपाल की ये सबसे पुरानी मस्जिद है जिसे ताजुल मसाजिद कहा जाता है। और इस मस्जिद में किस तरह से कारीगरी की गई है, किस तरह से ये बनी है मस्जिद और किसने बनाई है, इसकी पूरी जानकारी दोस्तों हम आपको देते हैं आज। इसको बनाने के लिए शाहजहाँ बेगम जो थी, यहाँ के जो 8वें बादशाह थे, उनकी जो बेगम थी शाहजहाँ बेगम, उन्होंने इस मस्जिद को तामीर किया था। मस्जिद किस तरह से बनी हुई है आइए दोस्तों हम अंदर से बताते हैं इसको। आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मस्जिद के अंदर की किस तरह से सीन है हम बताते हैं दोस्तों। ये मस्जिद के 2 गुंबज है, बहुत बड़े बड़े गुंबज है। ये पूरे के पूरे संगमरमर से बने हुए हैं। उसका जो सहन है, मस्जिद का सहन लगभग 3 से 4 एकड़ पर ये सहन बना हुआ है। सहन के अंदर आज भी नमाज जारी और सारी है, इसी तरह से नमाज पढ़ी जाती है वहाँ पर। दोस्तों मस्जिद बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही तारीखी मस्जिद है, ऐतिहासिक मस्जिद है। ये भोपाल शहर की मस्जिद है। भोपाल शहर में ये सबसे बड़ी मस्जिद है। मुझे तो लगता है हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद होना चाहिए। ये बहुत ही बड़ी मस्जिद है और निहायत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई हुई मस्जिद है। दोस्तों सहन के अंदर आपको वजू खाने के लिए एक हौज की शक्ल में बहुत बड़ा हौज है। ये बहुत ही आलीशान और बहुत ही शानदार मस्जिद है। हौज के अंदर आज भी उसी तरह से वजू खाना बनाया गया है, जिस तरह से पुराने टाइप में वजू खाना हुआ करता था, ये आज भी उसी तरह से जारी है। मस्जिद के अंदर ये वजू खाना मुझे लगता है लगभग 1 एकड़ पे ये वजू खाना बना हुआ है। पूरा वजू खाना बावड़ी की शक्ल में आज भी उसी तरह से पानी आता है, जिस तरह से उसे पुराने दौर के अंदर बनाया गया था। मस्जिद की खूबसूरती आपको देखते ही बनेगी दोस्तों। बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। एक एक जगह पर इसके काम किया गया है। हर जगह पर ये पूरी की पूरी मस्जिद पत्थरों में बनी हुई है। पूरी की पूरी मस्जिद को जो पत्थरों में बनाया गया और पत्थरों पर ही नक्श निगारी की गई है। लगभग इस मस्जिद को बनाने के लिए 10 से 12 साल का अरसा लगा है इस मस्जिद को। दोस्तों ये मस्जिद पूरी की पूरी लगभग 3 से 4 एकड़ पे ये मस्जिद बनी हुई है। उसका हौज और सहन अलग कर दिया जाए तो ये 3 से 4 एकड़ पर सिर्फ और सिर्फ मस्जिद बनी हुई है। देख लीजिए दोस्तों पत्थरों पे किस तरह से नक्श निगारी की गई है। आज हमारे जिस दौर के अंदर हम मशीनी दौर के अंदर पहुंच चुके हैं, मशीनी दौर के अंदर भी इस तरह से कारीगरी शायद ही कोई इंजीनियर आज का कर सके। दोस्तों पूरे पत्थरों पर और संगमरमर पर इसकी नक्श निगारी की गई है। पूरी मस्जिद लगभग बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाई गई है। उस दौर में ना कोई इंजीनियर था ना कोई और मौजूद था, मगर जिस दौर में ये मस्जिद बनाई गई है बहुत ही खूबसूरती से बनाई गई है। मस्जिद लगभग 30 से ज्यादा पिलरों पर टिकी हुई है और पिलर के ऊपर भी नक्श निगारी बहुत ही खूबसूरती से की गई है। पत्थरों पर इस तरह से नक्श निगारी करना दोस्तों आजकल के दौर के अंदर शायद ही नामुमकिन हो, मगर उस दौर के लोग किस तरह से हो गए, उन्होंने किस तरह से नक्श निगारी की गई है। पूरी नक्श निगारी सिर्फ और सिर्फ पत्थरों से की गई है। पत्थरों के ऊपर इस तरह से छीनी हथौड़े से नक्श निगारी करना लगभग इस मस्जिद को कितने सालों में बनाया गया है। 10 से 12 साल के अंदर ये मस्जिद तामीर हुई है और एक एक जगह पर एकदम ध्यान से नक्श निगारी की गई है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसकी नक्श निगारी की गई है। मस्जिद के चारों सिमत से देखने पर एक जैसी मस्जिद नजर आती है। शाहजहाँ बेगम ने इसे बनाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी थी। एक एक कोने के ऊपर कई डिजाइनें बनवाई थी। इस मस्जिद के अंदर कई मेहराब भी बनाए गए हैं। छत की डिजाइन देख लीजिए, मस्जिद की खूबसूरती देख लीजिए। ये पूरी की पूरी मस्जिद पत्थरों पे बनाई गई है। पत्थरों के ऊपर इस तरह से नक्श निगारी की गई है। आज के जदीद दौर के अंदर भी इस तरह की नक्श निगारी करना शायद हमारे लिए नामुमकिन है, लेकिन उस दौर के जो कारीगर थे उन्होंने जिस हिसाब से इस मस्जिद को बनाया है, ना कोई इंजीनियर मौजूद, ना किसी चीज़ का होना मौजूद, ना कोई मशीनें मौजूद, लेकिन बरोबर चीज़ें हर एक जगह पर हर चीज़ बराबर लगाई गई है। दोस्तों ये पत्थरों पर इस तरह से नक्श निगारी करना, चीनी हथौड़े से आप अंदाज़ा लगा लीजिए किस तरह का माहौल होगा उस दौर के अंदर। और उस दौर के अंदर इस मस्जिद को बनाने के लिए शाहजहाँ बेगम को कितनी मेहनत करना पड़ी होगी, कितनी मेहनत से इस मस्जिद को खड़ा किया गया होगा।
पूरी की पूरी मस्जिद सिर्फ और सिर्फ ग्रेनाइट पत्थर और संगमरमर पर बनाई गई है। ये मस्जिद बहुत ही खूबसूरती से और बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। भोपाल शहर अगर कोई जाता है तो यहाँ की ताजुल मसाजिद पर जरूर जाता है। ये मस्जिद बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। जिस तरह आगरा के ताजमहल को संगमरमर में पूरी तरह से बनाया गया था, उसी तरह से इस ताजुल मसाजिद मस्जिद में जो भोपाल शहर में स्थित है उसमें इसी तरह से पूरे संगमरमर की तराशी हुई कई चीज़ें लगाई गई है, कई फर्शियाँ लगाई गई है, कई चीज़ें नक्श निगारी कर कर पूरे के पूरा काम सिर्फ और सिर्फ संगमरमर के पत्थरों पर किया गया है। इस मस्जिद के अंदर ग्रेनाइट पत्थर और संगमरमर के पत्थरों को ही यूज करके ये मस्जिद पूरी तरीके से बनाई गई है। और जो मैंने आपको बताया, इसके अंदर जो पिल्लर लगे हैं, लगभग 30 से ज्यादा पिल्लर है। सभी पिल्लरों पे इसी तरह की नक्श निगारी की गई है। पूरी की पूरी छीनी हथौड़ी से ये नक्श निगारी पूरी की पूरी की गई है। दोस्तों आप अंदाज़ा लगा लीजिए, इतनी मेहनत से और इतनी बेहतरीन तरीके से इस मस्जिद को तामीर किया गया है और निहायत ही खूबसूरत उस दौर के अंदर इस मस्जिद को बनाया गया है। दोस्तों इस मस्जिद के अंदर कलर भी नहीं होता, ये कलरफुल ही पत्थर है। ये अजीब से पत्थर कहाँ से मंगाए गए थे उस दौर के अंदर पता नहीं, मगर ये गुलाबी पत्थर उस दौर के ही है। इस मस्जिद के अंदर ये कोई कलर पेंटिंग नहीं करी गई है, ये सिर्फ और सिर्फ पत्थरों के ही कलर है। इस तरह से जो कलर आपको नजर आ रहे हैं सिर्फ पत्थरों के ही कलर है ये। दोस्तों इस तरह के पत्थर पता नहीं कहाँ पर मिलते हैं, मगर उस दौर में इस पत्थरों को वहां से मंगवाया गया और इस तरह से मस्जिद को तामीर किया गया है। निहायत ही खूबसूरत मस्जिद दोस्तों, ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद होना चाहिए ये। जिस तरह से इस मस्जिद को अंदर से खूबसूरत बनाया गया है, उसी तरह से बाहर से भी ये बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। बाहर दालान सेहन वगैरह पर बहुत सी नक्श निगारी की गई है। ये पूरी की पूरी मस्जिद नक्श निगारी में बनाई गई है, पत्थरों पर इस तरह से नक्काशी निकाली गई है दोस्तों। और एक खास बात है इस मस्जिद की, ये मस्जिद पूरे भोपाल शहर में आपको कहीं से भी नज़र आ जाएगी। पूरे भोपाल शहर में आप कहीं पर भी खड़े रहो, ये मस्जिद वहाँ से नज़र आ जाएगी। ये एशिया की बड़ी मस्जिदों में से एक है और भोपाल और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद है। दोस्तों इसका पूरा काम, पूरा के पूरा काम सिर्फ और सिर्फ पत्थरों पर किया गया है। ऐसी कई सराय भी बनाई गई। ये सराय आपको जो नज़र आ रही है दोस्तों, ये रुकने ठहरने के लिए उस दौर के अंदर जगह थी। मस्जिदों में जो मुसाफिर आते थे वो रुकने ठहरने के लिए यहाँ पर इसी तरह से जगह बनाई गई थी। इस मस्जिद को घूमने के लिए हर साल लाखों सैलानी यहाँ पर आते हैं और मस्जिद को घूमते हैं। दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। दोस्तों आपको ये मस्जिद कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।